चुनाव में क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? चुनाव का माहौल ऐसा एक तरफा बता नहीं सकते। जनता दोनों के मूड में है, दोनों के पक्ष में है। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे विकास उपाध्याय की बात करें, चाहे राजेश मूणत की बात करें। कुछ दिन पहले नामांकन रैली में यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के लिए यहाँ पे धुमाल और डीजे बैन कर दिए थे। पर नामांकन रैली वाले दिन देखे तो कांग्रेस पार्टी जो थी बहुत अच्छे से एकदम बड़े धुमाल के सेटअप अपना वो निकाल रहे थे, मतलब रैली निकाल रहे थे। तो हिंदू देवी देवताओं से बढ़ के क्या घोटाले की सरकार बीजेपी आनी चाहिए। कांग्रेस ने अच्छा काम किया। कांग्रेस आएगी दोबारा? विधानसभा से हूँ तो एक तरफ विकास भी है, एक तरफ मूणत भी है, दोनों ही अपने। क्योंकि काम बहुत 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 ही अच्छा है भाजपा का। लग रहा है बदलाव आएंगे इस बार। मैं पहली बार वोट करने वाली हूँ। नहीं, रात को नहीं है, क्योंकि हमको परमिशन नहीं है निकलने की 9 के बाद। तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, देखा जाएगा। तो इस बार कांग्रेस की सरकार में इस बार कुछ दिखा गया नहीं, बस खाली रोड और ये पोस्टर वगैरह, इसमें हर चीज़ों में पोस्टर वगैरह दिख रहे थे। कोई भी सरकार आए परिस्थिति वही की वही रहेगी। हाँ, क्यों ऐसा? वैसे चल रहा है, जो आता है वो लुट के जाता है। कार तो यहाँ से देखिए कांग्रेस ही आ रही मेरे को लगता है। गाँव की क्या मुद्दे होने चाहिए? नौकरी वोकरी दिलवा दो भैया, बेरोजगार घूम रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं दिन भर सुबह से शाम तक। कैंडिडेट देख के ही वोट देना चाहिए। एक जागरूक एक युवा होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंडिडेट देख के वोट दें। मुद्दे युवाओं के लिए बेरोजगारी, और ये जो वोट है ये मतदान कहा जाता है। मतदान मतलब आप वो एक बहुमूल्य है, उसको आप किसी से पैसे लेके उसको एक चंद रुपयों में मत बेचें। आप जो सही लगता है उसे वोट दें, नहीं तो नोटा है ही। नमस्कार, बोलता है वोटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन मिश्रा। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के मुखर्जी नगर कहे जाने वाले इलाके में मौजूद हूं। यहां हम आएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, युवा क्या सोचता है आखिर। आइए बात करते हैं लोगों से। क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में इस बार युवाओं का? युवाओं को थोड़े से इस बार ना इसलिए मुद्दा होना चाहिए क्योंकि इस बार ना रोजगार बहुत कम है युवाओं के लिए, और थोड़ा सा युवाओं के लिए इस बार ना सरकार को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि लोगों को इस बार रोजगार और लेके इतने सब डिग्री लेके बैठे हैं, आज भी लोग प्राइवेट जॉब के सब सेक्टर में घुसे हुए हैं। सेम हम लोग भी क्या क्या ये 4 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, काम करें प्राइवेट नौकरी, वही मुद्दा है। बता दो उसको, मैं आपसे पूछना होगा। ये बताओ मेरे को भैया, इस बार किसका सरकार आना चाहिए? कौन काम करता है, क्या लगता है? इस बार तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, देखा जाएगा। तो इस बार कांग्रेस की सरकार में इस बार कुछ देखा गया नहीं, बस खाली रोड और ये पोस्टर वगैरह, जिसमें हर चीजों में पोस्टर वगैरह दिख रहे थे, और बस चौके बना रहे, तो वो विकास तो कहीं नहीं दिखे उनके। बस अभी किसानों को झांसा दे रहे हैं कि कर्जा माफ करो, लेकिन कर्जा तो माफ होते नहीं है। अभी भी 2-3 मेरे भी कुछ है गाँव में, इनका अभी तक कर्जा माफ हुआ नहीं है। क्या नाम आपका? हाँ, सुनील साहू। कुछ उम्मीद है आपकी किसके के काम होना चाहिए? किसी से कुछ? कोई भी सरकार आए परिस्थिति वही की वही रहेगी। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसा? वैसे चल रहा है, तो ऐसा जो आता है वो लुट के जाता है। तो ऐसा क्यों है हो रहा? वो होता ही वही है, करते हुए है, जो आता है वो लुट के जाता है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र साहू। कार तो यहाँ से देखिए कांग्रेस ही आ रही मेरे को लगता है। क्यों सही है, कांग्रेस की सरकार यहाँ पे सही है। युवा हो आप, आओ। क्या मुद्दा होना चाहिए सर? मुद्दा कुछ नहीं हो गया, हम वैसे यहाँ के हैं नहीं, एमपी के हैं हम। कहाँ से? एमपी में हम रीवा से हैं। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ 1 साल हो गए हमको। काम वाम हुआ यहाँ लगता है? हाँ, काम वाम तो चल रहा है, प्रोग्रेस में है, बहुत काम हुआ है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार में। महिलाएं सुरक्षित है लगता है आपको? नहीं, रात को नहीं है, क्योंकि हमको परमिशन नहीं है निकलने की 9 के बाद। कुछ घटनाएं सुनी है कभी आपने, रायपुर सुरक्षित नहीं है ऐसा कुछ? थोड़े दिन पहले ही मैंने न्यूज़ सुना था, जी रोड में किसी लड़की के साथ कुछ, आई डोंट नो। चुनाव होने वाला है, कुछ आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगा कि बताओ उसका। पुरानी सरकार? आप बताओ ना पहले, उनसे बाद में लूंगा मैं। पता नहीं, तो डिपेंड करता है कौन इलेक्ट होता आपके एरिया में काम हुआ है? हुआ है क्या? ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस देखे नहीं है अभी यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सृष्टि तिवारी। कान शुक्ला। मोमोज खा लिया? जी खा लिया। आपके एरिया में काम वगैरह हुआ है? विधायक जी काम किए हैं, नेताजी? जी हुए हैं काम, तो चेंजेस आए हैं हमारे एरिया में। चुनाव है 17 तारीख को, पता है? जी। तो बदलाव वगैरह फिर क्या लग रहा है आपको? लग रहा है बदलाव आएंगे इस बार। मैं पहली बार वोट करने वाली हूँ। क्या लगता है आपको, युवाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए? आप पहली बार वोट करने जा रही हैं तो?
अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा मेरे को वो लगता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट वो थोड़ा सा उसमें ध्यान देना चाहिए। सबसे मेन बात यूथ के बाद में देखे तो CGPSC मामला जानती हैं क्या आप? जी। क्या कुछ बता पाएंगी? मैं उतना तो नहीं जानती जो भी कि ऐसे आइडिया नहीं है मेरे को। नहीं ये नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुस्कान शुक्ला क्या है। करती हो आप? मैं होम्योपैथी फर्स्ट ईयर में हूँ, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से। वोट डालना है ना भाजपा, क्योंकि केंद्र पे मोदी को लाना है ना। अभी तो विधानसभा चुनाव है। हाँ, विधानसभा चुनाव है, पर स्टेट में हर जगह भाजपा आएगी तभी तो क्या उनके। लगता है क्या काम होना चाहिए इस बार? सरकार से क्या चाहता है युवा? कुछ चाहते हो काम आम हो कि रोड नहीं बना, कि नाली नहीं बना है, क्या कुछ चाहते हो? सरकार खुद कंफ्यूज है, पहले रोड बना देती है, उसके बाद गड्ढे करती है कि पाइपलाइन बिछाना भूल गए, फिर गड्ढे कर देती है। तो इस बार जो चुनाव है उसमें कुछ क्या होने वाला? बीजेपी कांग्रेस? लग तो रहा है कांग्रेस। भाजपा को चुनेंगे क्योंकि काम बहुत 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 ही अच्छा है भाजपा का। अच्छा। हाँ, बीजेपी रोजगार देने की बात कर रही, कांग्रेस वाले भी बोल रोजगार। बात तो सभी करते हैं, बात सभी करेंगे। अभी चुनाव वोट सभी को चाहिए, बात सभी करेंगे। अच्छा। हाँ। नेताजी काम किए हैं आपके? कोई काम नहीं। आते हैं मिल रहे कभी नेताजी? आते हैं, अभी तो डेली आते हैं। अच्छा। अभी डेली आते 5 हैं। सालों में है कि नहीं? नहीं, 5 साल में तो अभी तक नहीं है। देखे हो कभी उनको? कौन है नेताजी? हाँ, मिलते रहते हैं, ऐसे जाना पड़ता है, आते नहीं है, जाना पड़ता। कौन है? नेताजी अपने क्या बोलते हैं, इधर भाजपा के हो गए राजेश मूणत जी, और क्या नाम है, विकास उपाध्याय जी हो गए अपने कांग्रेस साइड के। अच्छा। हाँ। पश्चिम से? हाँ। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। नाम बता दीजिए। राहुल ध्रुव। विधानसभा से हूँ, तो एक तरफ विकास भी है, एक तरफ मूणत भी है, दोनों ही अपने हैं। लेकिन थोड़ा सा लग रहा है चांस, क्योंकि युवा की सोच ज्यादा विकास जी की ओर है, तो अच्छा है। और वो समाज को साथ में लेके चल रहे हैं, सामाजिक समरसता साथ में है। समाज को लेके साथ चलने की बात अलग है। युवा जो है क्या सोचता है, उसको क्या चाहिए इस बार अपनी सरकार से? 17 नवंबर चुनाव होगा, 3 दिसंबर नतीजे आएंगे। क्या सोचता है युवा क्या चाहते हो आप? क्या विकास होना चाहिए? होना चाहिए, मेन साफ सफाई होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, डेवलपमेंट तो हो ही रहा साथों साथ में। CGPSC के बारे में सुने हो आप? क्या मामला कुछ पता है? आप बता सकते हो? मैं तो तैयारी नहीं कर रहा हूँ, बाकी घोटाले आ रहे हैं, सामने समझ में आ रहे हैं, नहीं उस चीज पर तो रोक लगनी चाहिए। तो चुनाव है 17 तारीख को, वोटिंग होने वाली, मालूम होगा आपको? हाँ बिल्कुल मालूम है। तो इस बार क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे होने चाहिए युवाओं के? युवाओं की क्या मुद्दे होने चाहिए? नौकरी वोकरी दिलवा दो भैया, बेरोजगार घूम रहे हैं, अच्छा। लूडो खेल रहे हैं दिन भर सुबह से शाम तक। युवाओं के इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? युवाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए? बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, 0.3% तो बता रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था सरकार से, क्या आपको मिला है? नहीं, मेरे को तो नहीं मिला है। अच्छा। CGPSC को लेकर क्या सोचते हो? CGPSC को लेके क्या सोचेंगे, पूरा हाई कोर्ट में अभी केस तो चल ही रहा है। अच्छा। अब जिसकी सरकार है उसी के बच्चे बनेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हेम साहू। मुद्दे होने वाले हैं विकास को लेकर? युवाओं को मुद्दे तो बहुत सारे हैं वैसे चुनाव में, लेकिन CGPSC का एक मुद्दा है इस वर्ष। और जैसे किसानों का मुद्दा हमेशा हावी रहता है, इस वर्ष भी सबसे ज्यादा हावी वही है कि जो पार्टी किसानों के लिए सबसे ज्यादा कुछ भी व्यवस्था कर सकती है उसे किसान वोट देंगे, ऐसा है। लेकिन मेरे हिसाब से कैंडिडेट देख के ही वोट देना चाहिए। एक जागरूक एक युवा होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगा कि कैंडिडेट देख के वोट दें। और ये जो वोट है ये मतदान कहा जाता है। मतदान मतलब आप वो एक बहुमूल्य है, उसको आप किसी से पैसे लेके उसको एक चंद रुपयों में मत बेचें। आप जो सही लगता है उसे वोट दें, नहीं तो नोटा है ही। दोनों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, कांग्रेस ने आज किया, बीजेपी ने कल कर दिया था। तो उन्होंने युवाओं को लेकर मुद्दे रखे। आपने पढ़ा है घोषणा पत्र, सुना है? हाँ, मैंने पढ़ा है। क्या आपको लगा उसमें कि कुछ बीजेपी ने ये डाला हुआ है कि 1 लाख रोजगार 2 वर्ष के अंतर्गत दिए जाएंगे। तो देखते हैं वो होता है, सरकार उनकी बनती है तो होता है या नहीं होता है। पिछली सरकार ने जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, तो आपको कुछ पता चला बेरोजगारी भत्ता मिला? बेरोजगारी भत्ता बहुत कम लोग को मिल रहा है। उसमें जो क्राइटेरिया सेट किया गया है वो बहुत ही, उसमें मतलब बहुत कम लोगों को इसके कारण मिल पा रहा है। जमीन है और घर नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ चीजें हैं उसमें। हमें तो नहीं मिल रहा, हम भी बेरोजगार हैं। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश पटेल। कुछ तैयारी करते हैं? हाँ, मैं CGPSC की तैयारी कर रहा हूँ।
वही किसान जो है वो कर्ज माफी ज्यादातर ये चल रहा है और ज्यादातर किसान कर्ज माफी को लेके वोट देना चाहते हैं। लेकिन ये कर्ज माफी जो है एक क्षणिक चीज होता है। एक बार कर्ज माफी हो जाएगा, उसके बाद अगर आपके पास आय के और अन्य स्रोत नहीं है तो उसके बाद फिर आप कर्ज में डूबेंगे। तो कर्ज माफी को न देखते हुए सही मुद्दों पे वोट देना चाहिए और केवल कर्ज माफी कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई किसानों का कोई एक अच्छा उपाय नहीं है। इस बार युवा क्या सोचता है चुनाव को लेकर? कांग्रेस आएगी दोबारा। क्या कुछ काम आपने देखा पहले तो कांग्रेस किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे आप बताइए? युवाओं को देखिए, जो बेरोजगारी भत्ता दे रही है कांग्रेस, वो भी एक तरह का प्रोत्साहन है कि वो घर में भी बैठे तो निराश ना हो। 2000-3000 जो भी उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उससे वो टेम्पररी अपना काम चल। मैं तो खुद रोजगार में हूँ, अपना खुद का काम है मेरा। पर जो लोग इस तकलीफ से जूझ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, उनके लिए एक रिलीफ है और एक उम्मीद भी है कि कांग्रेस उनके लिए कुछ करेगी। बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी किया है, उन्होंने 6 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, तो क्या कितनी सत्यता मानते हैं? देखिए, सेंटर में भी 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी मोदी जी ने, पर अभी तक तो क्षेत्र में कुछ ऐसा दिखा नहीं। लोग आज भी त्राही मचा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, तो दोबारा कैसे भरोसा कर लिया जाए उस बात पे? कर्जा माफी पे आप क्या सोचते हैं कि अच्छी चीज है कि गलत चीज है? कर्जा माफी को अगर हम गलत ठहराते हैं तो मुफ्त में चावल देना या बहुत ही कम रेट पे चावल देना भी गलत है। वो तो चुनावी रणनीति के हिसाब से हर कोई अपनी रोटी सेक रहा है। क्या नाम है आपका? हिमांशु। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ स्टील का जी। पर दुकानदारों से बात कर लेते, दुकानदारों को क्या सोचना है? क्या सोचते हो यार भैया आप चुनाव को लेकर? इधर देख लो थोड़ा सा। अरे क्या समझते हो, बता दो तो। क्या समझना चाहिए बताइए आप यहाँ पर दुकान लगाते हो, क्या सैकड़ों लोग आते हैं जी, क्या समझते हो आप चुनाव को लेकर? बात तो बहुत सारी होती होंगी। बातें तो होती है भैया, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं कामों में बिजी रहता हूँ। अच्छा जी भैया। तो चुनाव में क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए इस बार? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को जो अच्छे काम करेगा भैया उनको आना चाहिए। क्या अच्छे काम होने चाहिए आपके हिसाब से? होने चाहिए भैया जो भी अच्छे काम। अभी रोजगार क्या? रोजगार हाँ सही बोल रहा है। क्या करते हो आप? मैं बस चाय ठेला चलाता हूँ भैया। और इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या नाम है? हरीश बाग। रोज आते हैं। आप क्या मांग होनी चाहिए उनकी? बस रोजगार एक ही तो मांग है। युवा को पैसा चाहिए, पैसे कमाने का जरिया चाहिए। सभी युवा मेहनती है, बस वही चाहते हैं कि वो हमको काम मिले। 15 साल बीजेपी रही है, 5 साल कांग्रेस रही है, तो आपको क्या लगता है किसने काम किया ज्यादा? देखिए, अपने अपने स्तर पे सभी काम किया, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कोविड के दौर होने के बावजूद भी कांग्रेस ने अच्छा काम किया। क्योंकि कोविड का दौर आ गया इसलिए वो थोड़े से पस्त पड़ गए, लेकिन काम अच्छा हुआ। मुद्दे युवाओं के लिए बेरोजगारी, CGPSC का पेपर हुआ था, घोटाला। उससे क्या लेना देना? कहाँ घोटाला नहीं होता है यार, वो फालतू की बातें सब, वो चलता रहता है, वो फालतू की बातें। इस बार जो देखो, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, गवर्नमेंट काम अच्छा करी है, चाहे वो केंद्र की गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, काम हो रहा है। बट ये है कि बीच बीच में जो क्लॉजेस आए हैं वो सबसे ज्यादा मूर्खता वाले थे। आज की डेट में जैसे अपने को मिल रहा है ईडी का, बीजेपी के यहाँ क्यों छापा नहीं मारती, कांग्रेस के यहाँ छापा क्यों मारती है? समझो, ये क्या है, मुद्दे से भटकाने वाला काम है। आप अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये रहा, युवाओं के बीच में मुद्दा होता है सिर्फ बेरोजगारी और शिक्षा, प्रॉपर उसको मिलना चाहिए। कांग्रेस जो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेडिकल की फैसिलिटीज जो है और एजुकेशन का जो लेवल है वो बेहतर होना चाहिए। दोनों चीजों से होके गुजरना है अपने को। कांग्रेस ने अभी KG से PG तक की शिक्षा फ्री कर दी है। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और क्या चाहिए बताइए ना, क्या चाहिए? और कुछ चाहिए अपने को? कुछ नहीं चाहिए भाई। पढ़ने के लिए अगर मुफ्त शिक्षा अगर दे रहा है तो उससे बढ़ के क्या हो सकता है? इतनी सारी, अगर मान लो प्राइवेट अगर एजुकेशन सेंटर खुला हुआ है तो उससे फायदा किसको हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? कॉर्पोरेट वालों को फायदा हो रहा है ना। ये तो सरकार हमारे लिए कर रही है, अच्छा कर रही है। ये अगर बीजेपी हमारे लिए पहले सोचती, आज से 15 साल पहले, तो अच्छा था। आज अगर सोच रही तो अच्छा है, और क्या, अच्छी बात। घोषणा पत्र लॉन्च हुआ अपने, अभी मैंने पढ़ा नहीं उसको। जी है 10 लाख रुपए की कांग्रेस सरकार ने घोषणा करी है, बीजेपी ने भी करी है। देखिए, मैं जहाँ तक अभी मैं अपने घर में खुद में, मतलब मेरे फैमिली मेंबर थे, मेरी मदर थी, जो उसमें जो 5 लाख रुपए का जो प्रावधान है गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया जाता है, मेरे को ये नहीं पता वो केंद्र सरकार ने लागू किया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया है।
बट यार सुविधाएं होती है जो हमको मिल रही है ना। क्या है, केंद्र का बनाया हुआ भी गवर्नमेंट हमारा ही है और स्टेट का बनाया हुआ भी हमारा ही है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे। मुद्दा हमको अच्छा लगना चाहिए, पर्सन हमको अच्छा लगना चाहिए। हमको ये सबसे पहले देखना है, हमारा बेसिकली मुद्दा ये होना चाहिए, हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो पास्ट में जो विधायक थे वो अपने कार्य क्षेत्र में क्या काम किए, वो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, है ना। अगर आज की डेट में अगर वो आ रहे हैं, घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं, तो ये देखना चाहिए कि जो पिछला घोषणा पत्र है वो कितने दिन में उन्होंने फुलफिल किया है और कितना पूरा हुआ है, बस। जो युवा है भैया, शराबबंदी को लेकर क्या इसकी सोच होनी चाहिए? अरे शराबबंदी, ये बंदी वो बंदी होते रहेगी भाई। सबसे पहली बात, युवाओं के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा जरूरी है युवाओं के लिए, ठीक है। शराब तो सभी लेवल के लोग पीते हैं, है ना। और मेरा मानना ये है कि भाई जो भी गवर्नमेंट चाहेगी, इनका जो अपना घोषणा पत्र लेके आए बस उसमें काम कर दे, बाकी सब बेहतर है। क्या नाम है आपका? अफरोज खान। बीजेपी आनी चाहिए इस बार। क्या है, देखिए आचार संहिता बोल रहे थे, आचार संहिता में दुकान बंद करा दे रहे इतना जल्दी। अपने को नवरात्रि जैसे था उसमें धुमाल नहीं बजना चाहिए, बोले विसर्जन में ना आगमन में। मेरा कहना ये है, अगर आप नामांकन रैली निकाल रहे हैं उस टाइम पूरा मतलब धुमाल लग रहा है, कांग्रेस पार्टी वाले खुद लगा के धुमाल लगा के अपनी रैली निकाल रहे हैं, ये क्या उचित है? मतलब हिंदुओं का त्योहार हो गया, गया हो गया समझ लो। हिंदू विरोधी पार्टी है भैया, ये सीधी सी बात है और कुछ नहीं है। तो इस बार जो चुनावी मुद्दा है वो क्या होना चाहिए युवा लोगों के हिसाब से? युवा लोगों से मतलब मेरा बोलना ये है भैया, देखिए जैसे कि पीएससी घोटाला, अपना जो पीएससी घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला है भैया वो, और डायरेक्ट है कि वो कांग्रेस द्वारा ही हुआ है, कांग्रेस की सरकार है भैया, उसी के द्वारा हुआ। और युवा को तो मेरे हिसाब से बीजेपी में ही जाना चाहिए इस टाइम पे, वही पार्टी राइट है सबके हिसाब से। अभी क्या काम होने चाहिए एरियाज में, कुछ आप बता पाएंगे? एरियाज में भी आप खुद देख रहे हैं अभी इतने गड्ढे, पूरा रायपुर गड्ढापुर हो गया है। रायपुर से वो गड्ढापुर नाम रख देना ज्यादा सही लगता है मेरे को तो। अब ऐसा है, अभी चुनाव, गौरव शर्मा भैया, मैं बीजेपी से ही बिलोंग करता हूँ, युवा मोर्चा जवाहर नगर मंडल से मंत्री हूँ भैया मैं भी। नहीं बनी, गड्ढे नहीं बने, नगर निगम में काम नहीं हुआ। युवाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए? युवाओं के मुद्दे है कि सीजीपीएससी में बहुत घोटाला हुआ है, साथ ही साथ मतलब जितने भी पोस्ट निकलते हैं लेकिन सब में बहुत ज्यादा करप्शन है इस गवर्नमेंट में। बाकी किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बट देखा जाए तो युवाओं के लिए मतलब भ्रष्टाचार, जो योग्य उम्मीदवार है उसको सीट नहीं मिल पाया है। अच्छा, यही दिक्कत है मेन। तो इसमें और क्या करना चाहिए? कर्ज माफी क्या सही मानते हैं आप? कर्ज माफी एक हद तक ठीक है, लेकिन हर बार ये मतलब चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी ठीक नहीं है। बाकी किसानों के लिए जो किया बहुत अच्छा था। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस सरकार रही, क्या सोचना है इस बारे में? आप किसमें काम हुआ ज्यादा? बीजेपी में ज्यादा काम हुआ था, लेकिन सरकार चेंज होनी चाहिए। लेकिन जॉब के बेटर पे भी कांग्रेस ने बहुत सारा पोस्ट निकाला, लेकिन वही करप्शन बहुत ज्यादा है सब चीजों में। बीजेपी ने अभी घोषणा पत्र में अपने शामिल किया 6 लाख रोजगार देंगे, वो बोला है, लेकिन जब वो जमीन में उतरेगा तभी समझ आएगा। लेकिन ये है कि उनके वादे थोड़े से कम दिख रहे हैं कांग्रेस के सामने अभी इस बार के चुनाव में। तो क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर संजय वर्मा हूँ, और कांग्रेस सरकार आयुर्वेद के प्रति बिल्कुल एकदम नीरस है, बिल्कुल आयुर्वेद के प्रति कुछ काम नहीं हो पा रहा है। आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए। मैं आयुर्वेदिक कॉलेज की छात्रा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आनी चाहिए। अभी ये ठीक है, और अभी कुछ टाइम पहले आई हुई थी, बट यहाँ पर जितने भी आयुर्वेदिक छात्रा मतलब छात्र छात्राएं निकल रहे हैं उनके हिसाब से यहाँ पर पोस्ट नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो मतलब एलोपैथी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमको आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आए, जिससे हम लोग अपने ही पैथी में काम करें। रायपुर में महिलाएं सुरक्षित आपको लगता है? नहीं, कुछ अभी घटनाएं मुझे सुनने में आ रही हैं, कुछ अपराध हो रहे हैं, बट इस पर काम करना चाहिए। हाँ, इस पर काम करना चाहिए। तो कांग्रेस फिर से 75 पार। इस बार युवाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या लगता है आपको? युवाओं के जो रोजगार के मुद्दे हैं वो भूपेश सरकार दे रही है। अच्छा, हाँ। और इसके अलावा कुछ होना चाहिए? इसके अलावा तो अपॉर्चुनिटी और निकालना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे इस बार जो नया निकाले स्टार्टअप के लिए 50% की सब्सिडी का, वो मुझे बहुत बेहतर लगा। यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह खुलनी जाते होगे, आप लोग देखते होगे, तो एक लाइब्रेरी और खुलनी चाहिए क्या? इधर तो लाइब्रेरी 2-2 ठोक है, मुझे लगता है अब शहर के उस पार खुलना चाहिए। और कुछ आप क्या चाहते हो कि जर्नलिज्म फील्ड में जहाँ पढ़ते हो आप, वहाँ टीचर पर्याप्त हैं? प्राइवेट कॉलेज है तो, सरकारी कॉलेज है तो, क्या लगता है?
मेरे हिसाब से तो टीचर पर्याप्त है। केटीयू को अपनी स्ट्रीम को और बढ़वाना चाहिए। मतलब जैसे कई कॉलेजों में इस एरिया में सिर्फ प्रगति कॉलेज में जर्नलिज्म हो रहा है, उसको बढ़ा के और जगह बढ़ाना चाहिए और मास्टर्स का भी प्रगति कॉलेज जैसी कॉलेजों में स्टार्टअप करना चाहिए। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। स्कूल में आपके पर्याप्त टीचर हैं? हाँ, पर्याप्त। अच्छी पढ़ाई हो रही है? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? विजन पब्लिक स्कूल। आप कहाँ पढ़ते हो? डैफोडिल्स। अच्छा, क्या पढ़ाई होती है? बढ़िया। पढ़ाई तो बढ़िया हो रही है, लेकिन ठीक है, पढ़ाई में भी सब सही है। अब जो है, अब मैं तो फॉर्म भी भर दिया और इस साल अब मैं आत्मानंद जाऊंगा। अच्छा। जहाँ जो मिल रहा है तो पढ़ाई है। बहुत से दोस्त गए हैं पहले, मैं सोचा सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जाके थोड़ी ना अपनी इमेज को गिराऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद जब पता चला कि मेरे दोस्त भी मेरे से आगे बढ़ रहे तो अब लगता है कि नहीं, तो आत्मानंद जाऊंगा। तो इस बार डालेंगे ना। अच्छा, किसको डालेंगे? देखते हैं जो अच्छा रहे। जो अच्छा रहेगा। अभी कौन अच्छा अभी तो कमल ही दिख रहे हैं। कमल कहाँ रहते हैं? समता कॉलोनी में। कौन सा विधानसभा है? कौन सा विधानसभा? नेताजी से मिले हो? जानते हो नेताजी कौन? नहीं। कमल में कौन नेताजी है? वोट डालोगे आप बता रहे हो? राजेश मूड़त। अच्छा, ठीक है। क्या कुछ सोचे हो क्यों वोट डालोगे? भाई जय श्री राम बोल के डाल देंगे यार। क्या नाम? मनीष। हाँ, पता है। क्या कुछ होगा इस बार? इस बार भी विकास उपाध्याय जीतेंगे हमारे और कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। और क्या है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में लोगों का? चुनाव का यही मुद्दा है, बेरोजगार को रोजगार चाहिए, सड़कें पूरी खुदी हुई है वो बन जाए, हेल्थ को लेके अच्छा सरकार कदम उठाए। बस रायपुर पश्चिम जो है वहाँ बोलते हैं बहुत विकास हुआ है, वहाँ। हाँ, हम तो पश्चिम वाले, हमको तो पूरा विकास दिखता है। 5 साल में हुआ कि 15 साल में हुआ? 5 साल में हुआ भैया। नया पुल बना है, अंडरग्राउंड ब्रिज बना है, रोड भी ठीक ठाक। अभी तो जो सेंट्रल प्रोजेक्ट चल रहा है उसके नाम से रोड खुदे हुए हैं। युवाओं का क्या मुद्दा होगा इस बार? वही बेरोजगार को रोजगार चाहिए और क्या है। CGPSC को लेकर क्या सोचते हो? CGPSC ये सब नहीं जानता भैया। क्या होगा चुनाव में? क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? चुनाव का माहौल ऐसा एक तरफा बता नहीं सकते। जनता दोनों के मूड में है, दोनों के पक्ष में है। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे विकास उपाध्याय की बात करें चाहे राजेश मूड़त की बात करें। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास? मेरा पर्सनली तो ऐसा विकास हो ही रहा है। जो भी सरकार आएगी काम करने के लिए ही आती है। कोई ऐसा अपन आरोप नहीं लगा सकते कि वो कुछ खा रही है या उसने घोटाला किया है। जो भी हो रहा है वो ऊपर लेवल के लोग जान रहे हैं। हमको सामने जो दिख रहा है हम साफ बताते हैं। पश्चिम में हुआ है विकास, काम बराबर हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी मेरा ऐसा पर्सनली थॉट है कि होना चाहिए। जैसे कि युवाओं का आप बात कर रहे हैं, युवा क्या चाहता है? आज UPSC की बात की आपने, UPSC चलो ठीक है, वो उसका ऊपर जो घोटाला चल रहा है वो करेंगे। CGPSC का बात रही और युवाओं के विकास, युवाओं की जो नीड है उसकी, तो खेल में है। जैसा स्पोर्ट्स वगैरह नहीं है, ग्राउंड वगैरह नहीं है, वो बनाना चाहिए। बाकी तो सब तो मिल ही रहा है हमको, नल, पानी, जल, खाना पीना, बाकी सब तो हो ही रहा है। मैं ऐसा पर्सनली मेरा यही है कि स्पोर्ट्स वगैरह में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मैदान वगैरह बनाना चाहिए, कोच वगैरह बनाए, या जो पुराने हैं उसको विकास करे, क्योंकि दिन ब दिन हमारा तो ग्राउंड और गिराते ही जा रहा है। साइंस कॉलेज को देख लो आप, आधा से ज़्यादा गिरा गया है। बास्केटबॉल आजकल के कोर्ट बना हुआ था हमारा खेलने का, वो भी बन रहा है। तो बस मेरा तो यही मुद्दा है कि कम से कम खेल मैदान का रहे एक। क्या लगता है बदलाव वगैरह होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। मौका देना चाहिए एक बार? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। विकास उपाध्याय को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए बोलता हूँ मैं तो। क्या नाम है आपका? कुणाल कश्यप। क्या करते हैं? मैं असिस्टेंट सर्जन हूँ। मैं ये चुनाव का माहौल तो ऐसा है कि पिछले हिसाब मतलब पहले कार्यकाल से देखे कांग्रेस का, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हालत में घोटाला ऊपर घोटाला होते जाता है। यहाँ लड़की मतलब हमारी बहनों के ऊपर कोई सुरक्षा नहीं है, और बहनों पर सुरक्षा नहीं है। हर 4 दिन में यहाँ पे रेप केस आ रहा है, चाकू कांड होते जा रहे हैं, जिसमें भूपेश बघेल भी कोई उनका रिएक्शन नहीं ले रहे और उनको ऐसा बढ़ावा मिल रहा है इससे। तो इस बार क्या माहौल रहेगा चुनाव में? चुनाव में तो भैया भाजपा ही आएगी। और जैसे कि आप जानते हो, ये कुछ दिन पहले नामांकन रैली में यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के लिए यहाँ पे धुमाल और डीजे बैन कर दिए थे। पर नामांकन रैली वाले दिन देखे तो कांग्रेस पार्टी जो थी बहुत अच्छी से एकदम बड़े धुमाल के सेटअप में अपना वो निकाल रहे थे, मतलब रैली निकाल रहे थे। तो हिंदू देवी देवताओं से बढ़ के क्या घोटाले की सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोक्ष परमार है। मेरा भी वही है, बेरोजगारी हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ।
आपको क्या लगता है सरकार को क्या काम करना चाहिए? सरकार को तो पहले युवाओं के लिए कुछ सोचना चाहिए, जितना बेरोजगार उन लोग के लिए है ना, तो रोजगार देंगे उसकी सरकार बनना चाहिए। इस बार क्या माहौल रहने वाला है चुनाव में? 17 तारीख को मतदान होना है। अब मतदान का कुछ बोला नहीं जा सकता, मतदान मतलब मत का दान। वहाँ घोषणा पत्र के बारे में सुने आप? घोषणा पत्र जारी हो गया, क्या बोले हैं? बीजेपी का भी अलग है, कांग्रेस का भी अलग है, तो बीजेपी का भी आया है 1 लाख रोजगार देंगे, बोले देखो क्या करते हैं। कांग्रेस ने जो है घोषणा करी है कि वो बेरोजगारी भत्ता पिछली बार की तरह देंगे, किसानों का कर्जा माफ हो गया, केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री में कर रहे हैं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इससे? इससे तो फर्क तो पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा इससे। क्या नाम है? क्योंकि मेरा नाम राजेश साहू। ये थे रायपुर के युवा, इनकी अलग समस्या है, अलग मानना है इनका। तो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या युवाओं की भूमिका रहेगी और युवाओं की क्या समस्या रही है, इसके आधार पर वो वोटिंग करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि 17 नवंबर को किसके पक्ष में मतदान होता है और 3 दिसंबर को किसके पक्ष में फैसला आता है। रायपुर से TV 24 के लिए कैमरामैन गणेश के साथ नितिन मिश्रा।